नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज भाई उदयपुर की साइड में आए हुए थे, राजसमंद कांकरौली की साइड में। सोचा मोहित भाई का भी इंटरव्यू किया जाए, घोड़ा घोड़ी रखते हैं। तो भाई यूट्यूबर है वो दूसरी तरफ है ना, पहले हॉर्स लवर है, घोड़ा घोड़ी रखते हैं। तो मोहित भाई जानना चाहूँगा सबसे पहले अपना नाम, कुछ फार्म का नाम रख रखा है तो फार्म का नाम और लोकेशन क्या है उसके बारे में बताएं, फिर आगे अपन चर्चा करेंगे। नमस्कार प्रदीप भैया। नमस्ते भाई साहब। मेरा नाम मोहित पालीवाल है हम्म। और अभी जो स्टेबल है, जो मेरा घोड़ों का ये घर है, इसका नाम भी मोहित पालीवाल स्टेबल ही रख रखा है। हम्म। थोड़ा मेरा राइडिंग का काम भी चलता है, बच्चे राइडिंग पे आते हैं और साथ के साथ एक घोड़ी है जिससे मैं ब्रीडिंग भी अभी करवाई है और एक बच्ची मेरे घर पे ही है। राइडिंग का शौक थोड़ा ज़्यादा है मेरे को, तो उसके हिसाब से एक बग्गी भी ला रखी है मैंने, उसमें भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और एक घोड़ा भी है जिससे हम शो जंपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो पूरा नर घोड़ा है, उसको काम में डाल रखा है कि वो भी कुछ ना कुछ काम करता रहे, कुछ ना कुछ उसकी भी जॉब लगी जाए हैं? उसके भी कोई ना कोई बेरोजगार job ना लग रहे। जाए, हाँ। तो कितने हैं भाई घोड़ा घोड़ी अभी? अभी भैया 5 घोड़े हैं। 5 में क्या क्या है? 4 घोड़ियाँ हैं जिसमें सबसे छोटी बच्ची है मेहर, हम्म। जो अभी 12 महीने कंप्लीट हो गई है। उसकी माँ है लक्ष्मी, जो वाइट कलर की है। यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही है ना? एक मेल है हाँ। और 4 फीमेल है। चारों फीमेल हाँ है। जी। तो अगर हम जैसे अभी बात करें, अभी हमारे सामने जो घोड़ी खड़ी हुई है ना, इसकी बच्ची भी है। पहले हम घोड़ी की बात करते हैं, फिर हम बच्ची की बात करेंगे। क्या नाम है घोड़ी का? इसका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी। हाँ, और ये मैंने निम्बावास भीनमाल से खरीदी थी। सावला राम जी करके हैं वहाँ पे एक, आई थिंक पुराने ब्रीडर हैं, पुराने नॉलेज रखते हैं। मेरे को ये घोड़ी मेरी 2 साल से पहले से नज़र में थी, जब से घर में ये दिवाली पे मैंने ली थी है। बिल्कुल। मेरे को चाल का भी थोड़ा थोड़ा शौक है कि कोई अगर फ्रेंड आए तो उनको अपन एक राइड, उनको अगर अपन ऑफर करेगा आप भी राइड कीजिए, तो उसके लिए मेरे को एक सुंदर और शांत घोड़ी चाहिए थी। उसके लिए मैं ये घोड़ी देखने गया था और ये घोड़ी फिर मैंने ली थी। कितना टाइम हो गया आपके पास में? ये मेरे को अब दिवाली पे 1 साल होगा। और क्या उम्र है इसकी? ये 7 साल की है। 7 साल की। और हाइट में क्या होगी? हाइट में ये कम से कम 61 होनी चाहिए। 61। हाँ। कलर क्या है इसका? कलर इसको संजाब बोलते हैं। संजाब। हाँ। तो जैसे घोड़ी किसी ने बताई थी कि पहले से नॉलेज में थी? नहीं, ये घोड़ी एक्चुअली मैं पहले भी देखने गया था। मैं बिनमाल में एक्चुअली घोड़े देखने गया था, तो उस टाइम में मैंने ये घोड़ी देखी थी। तो मैंने उस टाइम उनको बोला कि आप मुझे दे दीजिए, पर वो एक्चुअली थोड़े पुराने जानकार है, तो उन्होंने बोला अभी मेरे को देनी नहीं है। पर उसके बाद उनको कुछ पैरालाइज या उनके कुछ शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उस कारण से उन्होंने ये घोड़ी सेल कर दी थी। बिल्कुल। तो आप लेके आ गए? हाँ, फिर मैं लेके आया। तो ये गब्बन थी उस टाइम पे या बच्चा इसके पीछे था? ये बच्ची जो मेहर है ये वहाँ पे 10 दिन की थी। ये यानी कि जो बच्ची अभी हम लोगों को दिखा रहे हैं, हाँ जी, ये 10 दिन की 10 थी। दिन की थी वहाँ पे। तो ये यानी कि साथ में आई आपके? हाँ, ये मेरे साथ में ही है। तो अगर बात करें बच्ची का बाप कौन है? बच्ची का बाप है वीरू घोड़ा। वीरू? हाँ, वीरू का ब्लेज है और पीछे एक पैर है, जैसे इसका है सेम टू सेम ही है। और उसका बाप आई थिंक माफाबा मर्सिया वाला घोड़ा है। अभी है कि नहीं है घोड़ा? वीरू घोड़ा है। वीरू घोड़ा वीरू है। इसका दादा आई थिंक मेरे को नहीं पता है, मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। पिताजी की है इसकी के, इसका फादर वीरू घोड़ा है। तो क्या उम्र हो गई बच्ची की अभी? बच्ची अभी ये 25 तारीख को 1 साल की कंफर्म हो जाएगी। 25 तारीख को 1 साल हाँ। की। और मार्किंग में क्या है? मार्किंग में भैया इसके पट्टा है पूरा, और पीछे का राइट वाला पैर हल्का जवाब है, वाइट है वो पैर। बिल्कुल। तो इससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 रखे हुए कि इससे पहले भी ज़्यादा हुए अपने पास? मैं भैया घर पे एक घोड़ा रखता था। मैं पहले टेंट पेकिंग गेम खेलता था, नेशनल गेम खेलता था राजस्थान से। तो लॉकडाउन से पहले उस टाइम मैं घर पे रखता था एक आधा घोड़ा, और कभी जैसे फ्रेंड के पास है या फिर पुलिस लाइन में है तो इधर उधर मैं जाके राइड भी करता और घोड़ों पे गेम भी खेलता था। तो उस टाइम पे एक घोड़ा घर पे रखा है मैंने। कितने साल हो गए घोड़ों में? घोड़ों में मेरे को भैया शौक मेरा बचपन का है, मतलब मेरे को समझ है जब से है। आई थिंक मैं जब से घोड़े की पीठ पे चढ़ा हूँ और जो फीलिंग मैंने, मतलब समझे तो 2000 जब 4 या 5 साल का होगा ना, तब से इसकी फीलिंग लेनी चालू कर दी। मतलब वो हाथ लगाते एक थोड़ा सा कुछ मखमली सा फील होता है, वैसा फील करना चालू कर दिया था कि यार ये क्या है। वो सबसे पहले शादी में बैठते थे, एक मखमल की वो गद्दी लगाते थे, उसको हाथ लगाना, उस घोड़े को हाथ लगाना, मेरे लिए वो सबसे बड़ा एक अचीवमेंट था उस टाइम पे। तो मेरे हिसाब से मेरे को कम से कम नहीं करते ही 20-22 साल हो गए हैं। और घोड़े रखते हुए कितना टाइम हो गया? घोड़े रखते हुए मेरे को कम से कम हो गए हैं, बात करें तो ये मेरे को 6 से 7 साल है। तो सबसे पहले क्या लिया, घोड़ा ली के घोड़ी ली? सबसे पहले घोड़ा लिया था। घोड़ा लिया? हाँ, एक फ्रेंड का घोड़ा था, उससे गेम की प्रैक्टिस करता था मैं, और वो अपने घर पे ही रखता था मैं। तो भाई जैसे अभी आप यूथ हो, है ना,
और ऐसे बोले कि कोई बोलता है कि पैसे से भाई आप एडवोकेट भी हो, पैसे से आप यूट्यूबर भी हो, है ना, अपने ही भाई बंद हो। तो क्या आप घोड़ों में देख पा रहे हो, कैसे मतलब? यानी घोड़ों में यूथ के लिए क्या देख पा रहे हो, स्कोप है कि नहीं है? यूथ के क्योंकि लिए देखो आप घोड़े रखते हो ना, मैं बिल्कुल घोड़े बिल्कुल नहीं रखता। बिल्कुल तो बिल्कुल जो नॉलेज आप बता सकते हो वो मैं भी नहीं बता सकता, बिल्कुल है बिल्कुल ना। तो बिल्कुल। क्या स्कोप है कि नहीं है यूथ के लिए? देखो भैया, मेरे हिसाब से स्कोप तो अच्छा है, पर आपका एक मोटिव या पर्पस होना चाहिए हम्म इसके पीछे। अब मेरा, जैसे मैंने आपको चालू होते ही मैं बताया कि घोड़ी में लाया चाल की वजह से। मैं ये बच्ची साथ में नहीं ला रहा था, जो अभी आपने मेयर के लिए मैंने बात करी थी, वो बच्ची मैं साथ में नहीं ले रहा था, क्योंकि मेरे को ओनली राइडिंग की घोड़ी चाहिए थी। पर बच्ची की कान कनौती और स्टैंडर्ड देख के मेरे को लगा कि ये अपने घर पे बड़ी होगी और उसके बाद ये भी वह राइडिंग में चलती रहेगी, तो उसके साथ में ये ले आया। तो मेरा पहला पर्पज़ यही था कि राइडिंग चलानी है, क्योंकि मेरे को राइडिंग का शौक है और मैं यही चाह रहा था कि अपने ही घर पे राइडिंग स्कूल का काम करें। अगर यूथ आता है, अगर आजकल के हिसाब से वो ये सोच के आता है जैसे कि मैं हूँ, हाँ हाँ अभी मैं, आपने बोला एक पर्पज होना चाहिए, मेरा पर्पज है घोड़ों से 10 करोड़ कमाने हैं। अब बताओ फिर कैसे करें? भैया 10 करोड़ का घोड़ा, वो अब थोड़ा सा उसमें मुश्किलें बड़ी है। ऐसा यूँ आसान वाली बात नहीं है कि मैं वीडियो में बोल दूँ कि भाई ये मेरा घोड़ा या घोड़ी है, 2 की लाया 10 की बिक्री है, वो सब। करा के ऐसा कभी? अभी तक तो एक भी जानवर नहीं बेचा है। है नहीं। ऐसा करा के? कभी कभार मन करता है कि ऐसे कि यार कि उसने, जैसे घोड़े वालों के पास तो तुम जाते ही हो, बिल्कुल तो बिल्कुल अरे भाई वो अपन ने 1 की ली थी 15 में दे दी, तो थोड़ा सा मन में लड्डू फूट ही जाते हैं, बोले यार हमारे बिल्कुल पास तो ऐसा आता ही नहीं है आदमी। मन तो होता ही है, क्यों नहीं होता है? पैसे के लिए किसका मन नहीं होता है? हाँ? तेल जब गिरेगा तो गाड़ी चलेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं यार प्रदीप भाई ये साले इनको लोगों को यार ये मिल कहाँ से जाते हैं ऐसे लोग करोड़ बिल्कुल में? बिल्कुल बोला हमारे को तो मिलते ही नहीं है। बिल्कुल तो मेरे को लगा ये भी नसीब है कि किसके नसीब में माया आनी है। माया किसके नसीब में, वो उसी के घर जाएगी। तो अभी जैसे घोड़ा घोड़ियों में इतने दिन से आप हो, हम्म। तो घोड़ा घोड़ियों में लोग बाग अभी जैसे कि 1 का 2, 2 का 4, 4 का 6 करते हैं, लोगों का शौक खत्म हो रहा है कि बढ़ रहा है? शौक बढ़ रहा है, मजे का बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों का शौक कैसे बढ़ रहा है, क्रेज भी तो उतना ही बढ़ रहा है कि यार पली हो रहा है, पली खड्डे में पैर जा रहा है, प्लास्टर लग रहा है, सब हो रहा है, पर मजा तो उनको दिख रहा है ना। जहाँ मजा है वहाँ सजा भी है। तो खत्म भी हो रहा है क्या शौक? कोई खत्म नहीं होगा, कोई खत्म नहीं होगा। क्या ये शौक, कैसा लगता है? ये शौक कभी माने खत्म चलो नहीं अभी मेरे पास में जैसे ये घोड़ा घोड़ी मेरे ही है 5, होगा। 2 साल तक नहीं बिके मेरे, फिर कैसे शौक चलेगा आगे? देखो भैया, देखो मैं जैसा मेरा बताऊं तो मेरे पास ये 3 घोड़ियाँ मेरी खुद की है और 2 स्टेबलिंग पे है। तो मैंने 5 स्टेबल बनाए थे कि इसी सोच से बनाए थे कि 3 घोड़े या 2 घोड़े मैं मेरे रखूंगा, और किसी भाई को शौक होगा तो वो अपने आप। यानी स्टेबलिंग के उससे अपना चल जाता है यो? स्टेबलिंग भी है मेरे यहाँ। अच्छा, स्टेबलिंग 2 रख रखे 2 रख रखे हैं मैंने। तो क्या चार्ज लेते हो? मैं 15,000 रुपये लेता हूँ। 15,000 हाँ रुपये? बिल्कुल। रहना खाना सब अपना ही है। और जो मेरे घोड़े, जो मतलब मेरी पहली घोड़ी जिसको जो मिल रहा है वही 5वें को मिल रहा है। अच्छा अच्छा, भेदभाव नहीं है? हाँ बिल्कुल भेदभाव मैं कौन करने वाला हूँ, जो है मेरे यहाँ पे भैया वो करता है सब कुछ। वो कभी तो भेदभाव घोड़ों नहीं से कुछ करेगा। कमाया कि नहीं कमाया अभी तक? घोड़ों में नाम के अलावा पैसे की बात करें, मैंने कमाया, मैंने घोड़ों से ही कमाया है। क्या कमाया मैं घोड़ों घोड़ों से? से यूट्यूब चलाया है, हाँ। यूट्यूब से पैसा कमाया है, मैंने कमाया है। मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं कमाया, मैंने कमाया है घोड़ों से। कितना कमा लिया? घर वाले सपोर्ट करते कि नहीं करते, पहले तो ये बताओ। फुल सपोर्ट करते है? हैं। अच्छा खासा शुरुआत में नाटक करते थे क्या? शुरुआत में इनको ये डर था। एक्चुअली मेरे फादर साहब, मेरे दादाजी, हम एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे दूर दूर तक घोड़ों से कोई लेना देना नहीं है। मेरे फादर साहब गवर्नमेंट टीचर है, दादाजी गवर्नमेंट टीचर हैं। तो अब इनको, मेरे बड़े भैया है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर है, दीदी है तो वो भी जैसे उन्होंने बीएड कर रखी है और अच्छी पढ़ाई कर रखी है। और मेरा काम ऐसा घोड़ों में एकदम जैसा वो रफ एंड टफ वाला है। पहन लिया तो वाइट कॉलर, गंदा हुआ तो एकदम रो है, कोई वो नहीं है। सपोर्ट तो ऐसा करते हैं, उनको लगता है कि भाई सही वे में जा रहा है, कुछ तो अच्छा करेगा ही। हाँ ये कुछ अच्छा करेगा, अच्छा लगता है कि भाई ये कुछ ऐसा ही उल्टे सीधे कुछ नहीं कर रहा है। तो अभी डाइट में क्या दे रहे हो घोड़ा घोड़ियों को? डाइट में भी हमारी एकदम नॉर्मल डाइट है, जो मैं पूरे पुराने टाइम से जैसे पुलिस लाइन में और आर्मी के घोड़े जैसे देखता था वही डाइट में फॉलो करता हूँ। बिल्कुल। जैसे सुबह में उनकी डाइट में रहता है 2 से 2.5 किलो दाना, तो वो भी अपन वही वैसे ही फॉलो करते हैं। उसके बाद यूँ 2-1 घंटे तक कुछ नहीं देते हैं। उसके बाद वो पानी वानी पिएगा आराम से, अगर ग्रासिंग की जगह है तो ग्रासिंग खाएगा, मस्त रहेगा। उसके बाद हम रचका देते हैं। ओके। पर घोड़े पे जैसे अगर समझे तो 8 से 10 किलो हर घोड़े पे रचका मिलता है। और ये 4 बजे तक फिर कुछ नहीं, वापस 4:30-5 बजे की वापस ये 2.5-3 किलो का दाना, और शाम को ये गेहूं का खोखला। तो फिर तुम चले जाते हो, फिर कौन देखता है घोड़े?
हाँ एक ग्रूमर है। अच्छा, बंदा रखा हाँ है। एक बंदा रख रखा है। क्योंकि मेरे लगा घोड़े तुम भी चले जाओ वीडियो बनाने, आपस में दोनों लड़ मरे पीछे से, फिर बंटवारा नहीं करने नहीं के लिए नहीं भी नहीं तो नहीं वो। भगवान दिया है, सब अच्छा है। घोड़े एक्चुअली जैसे अपनी फैमिली भी है तो वो भी थोड़ी थोड़ी देर में तो आते अभी रहते हैं। भी यानी स्पोर्ट्स के घोड़ा कोई घोड़ी तैयार कर रहे हो कि अब स्पोर्ट्स थोड़ा सा साइड कर दिया? नहीं नहीं स्पोर्ट्स के लिए पूरा दिल लगा रखा है। एक घोड़ा है मेरे पास जो स्टेबलिंग पे है, हम्म। उसको मैंने ही यहाँ पे जैसे सेटल डाउन किया था, पूरा ट्रेन भी मैंने ही किया था उसको। 40 महीने का बच्चा है वो भी, और उसको मैंने शो जंपिंग में डाला है। सो जंपिंग हाँ में। क्योंकि हाथ पैरों का मजबूत है और दिल का अच्छा, मतलब बॉम्ब प्रूफ घोड़ा है, डरता वरता तो नहीं। जैसे हम लोगों को अभी वीडियो में जो घोड़ा दिखा रहे हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम सहदेव है। सहदेव। हाँ जी। क्या उम्र है सहदेव की? ये इसकी अभी 40-42 महीने का हो गया ये। और बाप कौन है इसका? बाप इसका एक वाणी करके एक घोड़ा है, वाणी वाले घोड़ा, मतलब कोई पुराने हैं, मैं नहीं जानता हूँ। घोड़ा अभी जिंदा है, 17-18 साल का है। पर इसको देख के जो ओनर है वो घोड़ा लेके आए थे, इसकी खूबसूरती देख के। बिल्कुल। और मैंने इसको ये समझ के यहाँ पे ट्रेन किया कि इसके हाथ पैर मजबूत है और दिल का बड़ा यूं मजबूत घोड़ा है, डरता वरता नहीं है, काम के लिए यूं एक तैयार है, क्विक रेस्पॉन्स है एकदम। बिल्कुल। तो अभी ब्रीडिंग वगैरह करा रहे हो इससे भी? नहीं इसकी ब्रीडिंग नहीं करवाएंगे। क्या स्पोर्ट्स के लिए रखा ये हुआ है? ओनली स्पोर्ट्स के लिए। नर घोड़ा है पूरा, घोड़ियों के साथ चलता है, बीच में साथ में, ऐसी कोई इशू नहीं है, और पूरा इसमें नरपना भी है। तो स्पोर्ट्स में क्या स्कोप है अगर घोड़ों को देखा जाए तो? स्पोर्ट्स में भैया देखो अच्छा स्कोप है, जैसे अगर समझे तो मारवाड़ी घोड़े बहुत जन है शो जंपिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। अगर उनको नहीं लगता है तो आप अधिकतर जैसे बीएसएफ में देखो, आईटीबीपी में देखो, अपनी जो आर्मी या इंडियन फोर्स है उनके पास मारवाड़ी घोड़े ही है अधिकतर। बिल्कुल। थोरो ब्रीड है या फिर वोम ब्लड के घोड़े हैं या और भी अदर ब्रीड से घोड़े हैं, वो कैवेलरी के पास है, क्योंकि उनका एक क्राइटेरिया अलग है। बाकी मारवाड़ी घोड़े अच्छे अच्छे अपनी कैवेलरी के पास भी है, वो जैसे गेम भी खेलते हैं। इवन मैंने तो अभी लास्ट जैसे 2022 में टेंट पैकिंग में गया था, वहाँ पे बीएसएफ नुकरे घोड़े लेके आए थे। अच्छा, नुकरे घोड़े भी लेके आए थे, 64 65 उससे वो टेंट पैकिंग कर रहे थे गेम से। पर ये है कि उसमें मेहनत बहुत है और लगातार लगना पड़े। वो आर्मी के पास है तो मेहनत उनकी वैसी है देखो भैया, क्योंकि उनका काम ही वही है घोड़ों के साथ। पर अपने घोड़े में आदमी ऐसी मेहनत करने वाले स्पोर्ट्स में मेरे को लगता है कि 5% ही होंगे। कम है। अपने यहाँ तो 2 के 4 करने और 4 के 20 करने बड़े वो ज्यादा। जल्दबाजी में मामले ज्यादा है। क्यों, ज्यादा है कि नहीं है? वो तो है। जैसे आप इतने, तुम भी वीडियो बनाने जाते हो लोगों के पास, रहता है रहे कि नहीं है ऐसा कैसे कि भाई ये घोड़ी बिक जावे यार, इसको 20 लाख में चले जाए? एक्चुअली प्रदीप यार मेरा फलाने सिंह जी आए थे, उन्होंने 50 लाख लगा दिया, हमने दी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी वीडियो में कभी कभी एक्चुअली बीच में से कट भी कर देता हूँ, कभी कोई जैसे किसी के लिए कोई गलत शब्द भी बोल देता है तो वो भी कट कर देते हैं। और इवन मैं सबसे ज़्यादा मेरी जैसे 250-300 वीडियो होगी, उसमें ज़्यादातर मेरी वीडियो ही है। और दूसरी जिनका भी मैंने इंटरव्यू लिया है वो जैसे ब्रीडर है, उनका मैंने नॉलेज शेयर किया है। बाकी ये बेचने वाला मैंने अभी तक ऐसा बहुत मुश्किल से शूट किए हैं, क्योंकि बेचने वाला मेरा कोई वो सब्जेक्ट रहता ही नहीं, क्योंकि फिर वो बाद में मेरे को फ़ोन करते हैं और अपने को बीच में रखें। अपने ऐसा कोई काम करना नहीं, ऐसा कोई पैसा अपने चाहिए भी नहीं। क्या नहीं करने का यार, और क्या है? करूँगा भैया, वो आपने बोला ना कि वैसे करना है तो। बीच वाली दलाली में पैसा खूब मोटा है, घोड़ा रखने में फायदा नहीं है, दलाली करने में फायदा है। आज के ज़माने में लोग कर ही रहे। करेंगे ना भैया, मैं कह रहा हूँ कि बेचेंगे तो अदानी अंबानी को बेचेंगे। देखो काम ऐसा करने का कि फिर घोड़ा जाए तो भी वो नाम हो कि साला वहाँ गया है घोड़ा, वो घर में रह जाए तो फिर मजा नहीं है। आए तो एक ही घोड़े में पूरी सेटिंग अपनी बैठ हाँ जाए। फिर वो बस वो एक घोड़ा लगा दूंगा, सुबह शाम बंदे को बोल दूंगा सेडल तो खैर मैं ही लगाऊंगा, बस साफ वाफ हो जाए, मैं राइडिंग करूंगा, आराम से हो जाऊंगा। फिर तो अभी जैसे बच्ची देने के हिसाब से है कि नहीं है? नहीं भैया, ये बच्ची रख रखी है मैंने। तो क्या क्या रिंग के हिसाब से तैयार कर रहे हो, कैसे क्या? हाँ कोशिश है मेरी कि इसको 1-2 रिंग तो दिखाऊं। रिंग अभी घोड़ी गब्बन है कि इसकी माँ? हाँ ये घोड़ी मेरी लक्ष्मी गब्बन है। ये मैंने लाते ही जैसे दिवाली पे गणेश भाई साहब की यही रखी थी, और ये देवरूप से 5 महीने की कंफर्म प्रेग्नेंट है। अच्छा, कंफर्म है। हाँ बेटा। चलो बहुत बढ़िया है। थैंक यू। घोड़े रख रहे हो यार, देखो साथ में यूट्यूब भी चला रहे हो। मेरे को लगता है कि 2 जॉब एक साथ कर रहे हो ना। बहुत टिपिकल काम है, क्योंकि देखो यूट्यूब अपन खुद चलाते तो अपने को पता है कितना टिपिकल है, और घोड़े रख रहे हो वो उससे भी ज़्यादा टिपिकल है। बिल्कुल। तो 2 टिपिकल काम एक साथ कर रहे हो। बिल्कुल। हम तो यही कामना करेंगे भैया आप अपने दोनों ही फील्ड में अव्वल रहो। बिल्कुल है ना? थैंक यू। बस ये कि देखो संघर्ष हर फील्ड में करना पड़ता है। बिल्कुल है। आप ये सोचो अपने आप ही सब कुछ हो जावे, कहानियाँ उन्हीं लोगों की लिखी जाती है जिन्होंने संघर्ष करा है। संघर्ष किया है। जो टॉप पे आगे अपने आप ही कहानी कभी किसी की नहीं लिखी जाएगी। सही है। बस यही है कि संघर्ष करो। बाकी तो मैं ज़्यादा क्या पूछूं, बाकी तो आपने सारी नॉलेज अपने चैनल पे दे ही देते हो। बाकी अपने पास जो सवाल रहते हैं वो ब्रीडरों के हिसाब से या घोड़े वालों के हिसाब। बिल्कुल। आप एक यूट्यूबर हो तो अपन शौक के बारे में पूछ सकते हैं, बाकी कुछ पूछ भी नहीं सकते। चलो ओके भाई साहब। ओके थैंक यू प्रदीप।